हेलो प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल ऑलवेज नी 142 पर। मैं राकेश कुमार। तरफ होनी चाहिए कामयाबी के लिए, तरफ होनी चाहिए कामयाबी के लिए। सोच और सपने तो हर कोई देखता है, हर कोई सोचता है कि हम अच्छा करेंगे। सपने हर कोई देखते हैं, पंखा चलिए ना। लेकिन उस सपने को पूरा करने के लिए ना, जो तरफ है, जो जिज्ञासा है, वो होनी चाहिए, तब आप सपने को पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग सभा को शुरू करेंगे। क्लास 10th ज्यामिति, जो भारतीय भवन मैथ है यानी गणित है, जिनका एक्सरसाइज है 1B। इसके जितने भी साधित प्रश्न हैं, क्योंकि आप थंबनेल देखे हैं, वहां लिखा हुआ है साधित प्रश्न। तो हम इससे पहले 2 वीडियो दिए थे, छोटा छोटा करके 5-5 क्वेश्चन करके, यानी 1 से लेकर के 13 तक का हमने देखा था क्वेश्चन। आज हम लोग कहाँ शुरू करेंगे? 14 नंबर क्वेश्चन से शुरू करेंगे। तो 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, सोच देखते हैं पहले इसको। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। बगल के चित्र में त्रिभुज एबीसी के शीर्ष लंब एडी और सी एक दूसरे को पी पर प्रतिच्छेद करते हैं। प्रश्न कह रहा है कि एक त्रिभुज है, क्या नाम है उसका? एबीसी। बड़ी सुंदर, ए बी सी। शीर्ष लंब एडी, यानी यहां से ए है तो वो डी है, और सीई, यहां से एक सीई है, ऐसे। तो ये भी लंब है और ये भी लंब है, इसका नाम है ई, जो एक दूसरे के कहाँ मिलते हैं? पी पर मिलते हैं। हो गया क्लियर? अब आगे कह रहा है तो प्रतिच्छेद करते हैं, तो दिखाइए। ए ई पी, ए ई पी ये वाली त्रिभुज, सी डी पी, सी डी पी ये वाली त्रिभुज समरूप होंगे। किसी को दिक्कत? देखिए क्वेश्चन बड़ा ही मजेदार है। क्या कहा आपसे? लिखेंगे हल। त्रिभुज ए बी सी में एडी तथा सीई शीर्ष लंब, शीर्ष लंब पी पर प्रतिच्छेद करती है। देखिए इतना क्वेश्चन में लिखा हुआ है, इसको अपने लैंग्वेज में ऐसे भी लिख सकते थे आप। त्रिभुज एबीसी में एडी लंब बीसी और सीई लंब एबी पर है, ये भी हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है ऐसे भी। अब हमें सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है। बोलो क्या करना है? त्रिभुज ए ई पी समरूप त्रिभुज सी डी पी। अब आपको जब समरूप सिद्ध करनी हो तो क्या करोगे? सोचो। इसके 2 तरीके हैं, या तो भुजा को कर देंगे समानुपाती, या कोना को कर देंगे बराबर। तो भुजा समानुपाती तो हमको समझ में नहीं आ रहा है, कोना समझ में आ रहा है। चलिए तो जोन जोन तस्वीर कह रही है उसका नाम लिखेंगे। तो लिखेंगे उपत्ति। त्रिभुज ए ई पी तथा त्रिभुज सी डी पी में अभी दोनों में क्या आपको मिल रहा है, गौर करेंगे थोड़ा सा हमें। देखिए मेरे भाई, एक इसमें ये मिल रही है और एक इसमें ये मिल रही है, क्योंकि आप पहले नाम दिया है एईपी, तो ये वाला पहले देखेंगे, यानी कोण 90 ये है और इसमें ये 90 है। बड़ी सुंदर। तो लिखेंगे ए ई पी बराबर का कोण सी डी पी कितना डिग्री का? 1 हो गया। अब आपको नहीं लग रहा है कि इस तस्वीर में ये कोना और इस तस्वीर में ये कोना शीर्षाभिमुख से क्या होगी? कोण ई पी ए बराबर कोण सी पी डी, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? शीर्षाभिमुख। अब ये 2 देख लिए आप बराबर, तो इसका मतलब दोनों एंगल एंगल से क्या होगी? इसीलिए आप ऐसे लिख सकते हैं, एंगल एंगल से
त्रिभुज AEP समरूप त्रिभुज CDP। किसी को दिक्कत? हो गया, क्वेश्चन तैयार है? एनी प्रॉब्लम? चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं। अब आगे कह रहा है कि ABD ये वाली इधर से, फिर कह रहा है CBE ये वाली इधर से। सेम सेम क्वेश्चन रहेगा। अब यहां से चेंजिंग कर देते हैं हम इसको। क्या लिख देंगे? त्रिभुज, इसका रोमन संख्या 2 के लिए, त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज CBE के लिए। तो अब यहां से सब चेंजिंग हो जाएगा यहां से। किसी को दिक्कत? ऊपर वाला तो क्वेश्चन वही रहेगा ना। अब उपपत्ति में लेंगे फिर से त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज CBE में। अब आप गौर करें कि इस दोनों त्रिभुज में कौन कौन सी भुजाएं बराबर हो सकती है। तो मेरे भैया आपको समझ में आ रहा होगा कि एक त्रिभुज ऐसे कह रही है, इसका मतलब ये कितना है? चलो बहुत सुंदर। तो लिखो पहले ADB। अब एक तस्वीर ऐसे कह रही है, ऐसे, तो यहाँ कितना हो रहा है? तो कौन क्या बोलोगे? CEB कितना डिग्री का? 1 हो गया। अब तुम अगर गौर करके देखोगे तो तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि एक वाली तस्वीर ये वाली है और एक वाली ब्लू से इसको क्लियर कर देते हैं, ये वाली है। तो आपको नहीं लग रहा है कि बी दोनों में जा रहा है? नहीं जा रहा? चलिए बड़ी सुंदर। तो कौन लिखेंगे? ABD बराबर का कौन? नहीं नहीं, CBE, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? बस देखिए खेला यही है। उसमें था शीर्षाभिमुख से, इसमें था उभयनिष्ठ से। तो आप लिखेंगे कोण, कोण समरूपता से, समरूपता से त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज CBE। किसी भाई को दिक्कत? आशा और उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 1 यानी 14 नंबर बखूबी समझ में आया होगा। आगे चले क्या? स्क्रीनशॉट लीजिए, चले आगे। अब आगे क्या कह रहा समझो थोड़ा सा। क्वेश्चन कह रहा आगे कि बगल के चित्र में त्रिभुज ABC और AMD दो समकोण त्रिभुज हैं जो क्रमशः B और M पर समकोण है। B और M पर समकोण है। यानी तस्वीर कैसा है थोड़ा सा देखें। एक अलग तस्वीर दिखाई पड़ रही है। अच्छा ठीक है, देखिए इस तरह से एक तस्वीर बनी है। यहाँ है A, यहाँ है C, B है, B है और यहाँ है C। फिर इसमें से क्या किया है? ABC है और AMD है। ऐसे है। यहाँ क्या दे रखा है? B है। चलिए ठीक है, तो यहाँ B 90 है और है AMD। तो यह यहाँ है M और यहाँ है, नहीं यहाँ है M, यहाँ है M और यहाँ है D। ठीक है, ये ऐसे चित्र बनी है। कोई दिक्कत? अब आपसे कह रहा है, पहले तो क्वेश्चन कह रहा है उसको लिखिए। लिखेंगे आकृति में, क्योंकि अगर इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में अगर पूछ दिया बाय द वे तो चित्र आपको देगा। ठीक है, चित्र वहां बगल में बनी रहेगी क्वेश्चन में ही, लेकिन ऐसा वाला पूछता ही नहीं है। जो पूछने वाला है वो हम बता ही देते हैं, लेकिन फिर भी अगर कहीं आएगा तो बता देते हैं कि ये रहेगा। आकृति में त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 तथा त्रिभुज AMD में कोण M बराबर 90 है। किसी को दिक्कत? ये हमें क्वेश्चन कह रहा था। अब हमको क्या करना है सो बताओ। तो सबसे पहले सिद्ध करने वाला, तो सिद्ध करना है। क्या है बोलो?
तो त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए एम डी। अब जो कह रहा है ना वो खोजो कहाँ है, तुम्हें क्या दिखाई पड़ रहा है, ए बी सी। इसको क्या करो, ए बी सी वाला को एक कलर से क्लियर कर दो। अब देखिए ये सब क्या हो गई हमारी, चलिए ये हमारी ब्लू वाली हो गई। और दूसरा हमारा है ए एम डी, तो ए एम डी वाली को ब्लैक से कर देते हैं, ए एम डी। ये हो गया हमारा ब्लैक वाला, है कि नहीं, दोनों अलग अलग कलर से आ गया। अब दोनों में क्या कहता है, लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए एम डी में आपको क्या क्या मिल रहा है, गौर करके देखिए तो। सबसे पहले देखिए हमको तो ये समझ में आ रहा है कि ये वाला कोना ब्लू में भी जा रहा है और ब्लैक में भी जा रहा है, तो दोनों में है इसका मतलब। चलो तो इसका नाम दे दो, क्या दे दोगे, कोण बी ए सी बराबर का कोण एम ए डी, क्या देंगे हम लोग, उभयनिष्ठ, क्योंकि दोनों में है तो इतना लिखेंगे। एक क्लियर हो गया। अब दूसरा ढूंढो क्या है, तो इसमें ये 90 और इसमें नहीं आ रहा है, तो ब्लू वाली में हो गया कोण ए बी सी, अब ब्लैक वाली में हो गई ए एम डी 90 डिग्री। तो दो कोण बराबर हो जाए तो तीसरा बराबर करें क्या, नहीं भी लिखिएगा तो भी काम चलेगा, अगर लिख दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आप लिखेंगे कोण कोण समरूपता से त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए एम डी। चलिए मेरा एक क्वेश्चन तैयार हो गया, किसी भाई को दिक्कत। अब आगे कह रहा आपसे दूसरा नंबर पढ़ के देखते हैं। दूसरा को देखो ना, कह रहा आपसे कि सी ए कहा भाई, तो सी ए ये वाली पूरा बटे का सी डी ए ये बटे का पूरा ये वाली बी सी, तो बी सी कहाँ भाई, तो ये है और ये है, और एम डी ये है। इसका मतलब वो हमसे ये पूछा एक बारी ये समूचा और एक बारी ये वाली, यानी ई त्रिभुज की कहानी कहा है, नहीं कहा है। दूसरा देखिए नीचे में, तो ये पूरा है और ये है, यानी ई त्रिभुज की कहानी कहा है। अगर भुजाएं समानुपाती है तो दोनों भुजाएं समानुपाती है तो दोनों को क्या करना होगा, पहले समरूप सिद्ध करना होगा। कौन वाली त्रिभुज का, तो जोन त्रिभुज देव लेते हो एबीसी और एएमडी को। चलिए तो हम उसको करेंगे क्या, सब लिखल है वही, कुछ नहीं, सब सेम टू सेम लिखेंगे। यहां से क्या करेंगे, थोड़ा सा हम लोग चेंज ही कर देंगे, किसके लिए, ये 2 नंबर के लिए। यहाँ पर लिख देंगे सी ए बटे का डी ए बराबर बी सी बटे का एम डी, हो गया। सेम कहानी उतरेगी, वैसे उतर गई। चलिए बहुत अच्छा। और यहां से फिर लिख देंगे सी ए बटे का डी ए बराबर का बी सी बटे का एम डी। आप अपने कॉपी में नहीं, दोनों एक जगह उतार दीजिएगा, ठीक है ना। माने वो वाली अलग थी और ये वाली अलग हो गई, हमको इतना जो लिखना पड़ेगा वो हम लिखेंगे नहीं, वैसी बला से आ गया। किसी भाई को दिक्कत, क्योंकि त्रिभुज समरूप कर देंगे तो भुजाएं क्या हो जाएगी, किसी को दिक्कत, आगे चले क्या, बहुत सुंदर। अब अगला प्राव क्या है हमारा, थोड़ा सा देखते हैं कौन आ रहे हैं हमारे सामने में। चलिए 16 नंबर आ गए हमारे सामने। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक समांतर चतुर्भुज है, एक ओकरे नाम है ए बी सी डी की भुजा ए डी के बढ़े भाग पर ई कोई बिंदु है। इसका मतलब वो समांतर चतुर्भुज बनाना पड़ेगा मेरे को। चलो मेरे को बनाओ भाई, बड़ी सुंदर है। हो गया, इसका नाम दीजिए ए बी सी डी। अब यहाँ थोड़ा रस डाल दिया है क्वेश्चन में कि ए डी को ई तक ले गए हैं, इसको ले गए हैं कहां तक, ई तक, बड़ी सुंदर। एवं बीई सी डी कैप पर, तो इसको ऐसे खींचा गया है, ऐसे, तो यहां पर मिलती है, यही कह रहा है। हो गया, ठीक है। अच्छा यहाँ एफ होगा, क्योंकि ई तो हम दे ही रखे हैं, नहीं एफ पर प्रतिच्छेद करता है, कोई दिक्कत, तस्वीर यही बनेगी। अब आगे कह रहा है तो दिखाइए
कि ए बी ई कहाँ भाई, तो ए बी ई ये समूचा वाली, और समरूप सी एफ बी, तो सी एफ बी ये वाली है कि नहीं। ये हमें क्या होना चाहिए, समरूप होनी चाहिए क्या। तो या तो भुजा को समानुपाती करके बना सकते हैं, या कौन से आपको जो समझ में आए। चलिए आप लिखेंगे, हल यहां लिखेंगे। सबसे पहले जो क्वेश्चन कहा कि ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज है, ये क्या हमारा, जिसमें एडी को ई तक बढ़ाया गया है। किसी को दिक्कत, फिर कह रहा है बीई बीई बी 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 बीई बीई को मिलाने पर सीडी के एफ पर मिलती है। देखिए अपनी लैंग्वेज में हम अपने इसको लिख देते हैं, हो गया। अब यहां से क्या लिखेंगे हम लोग, तो पहले तो सिद्ध करेंगे तब ना, सिद्ध करना है, क्या करना बुआ रे, त्रिभुज ए बी ई समरूप का त्रिभुज सी एफ बी। चलिए बड़ी सुंदर। अब जोन जोन कह रहा है उसका पूरा इंडिकेट कर लेते हैं चित्र से, एगो रेड कर से रंग देते हैं इसको, हो गया। एगो ब्लैक से कर देते हैं यहां से, हो गया। चलिए तो अब लिखेंगे उपपत्ति, क्या लिखेंगे बोलो, तो त्रिभुज ए बी ई तथा त्रिभुज बी सी एफ में, चलिए, या सी बी एफ बी में। अब दोनों में क्या क्या मिल रहा है सो गौर करो, कौन भला ये, तो ये और ये, अच्छा हाँ देखिए बहुत बच्चा अच्छा बताया, ये और ये कौन कौन से काहे लगी, तो लिखेंगे यहाँ पर, पहले लिख ही देते हैं कौन का नाम, ए ई बी बराबर का सी बी एफ, इसलिए क्योंकि ए ई समांतर बी सी के तिर्यक हैं, कौन सी बी ई, नहीं समझे, समझिए ऐसे ये वाली और ये वाली समांतर है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज समांतर है, तो इसको ऐसे खींचते गए ऐसे, और ये यहाँ पर आ गया, फिर भी अगर इसको हम खींचेंगे तो समांतर जाएगी। तो अब समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा मिलाई है, इसलिए कांतर कोण क्या होगी, बराबर होगी, कोई दिक्कत। चलिए इतना तो समझ गए। अब दूसरा क्या होगा बताइए बताइए। अच्छा हाँ, इसका ये कोना और ये कोना बराबर है, तो कौन वाली, तो कौन लिखेंगे बी ए ई बराबर का कोण बी सी एफ, काहे लगी कि सम्मुख कोण है, सम्मुख कोण क्लास 8 में हम लोग पढ़े थे, याद है ना, क्या पढ़े थे कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होती है क्या, इतना समझ गए। तो दो बातें क्लियर हो गई। तो ये दोनों क्या आ गया, कोना कोना, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, कोन कोन समरूपता से त्रिभुज ए बी ई समरूप त्रिभुज सी एफ बी। आशा और उम्मीद है समझ में आ गया होगा। आगे चले क्या, धन्यवाद। कुछ नहीं, देखिए जो सिद्ध करना है उसको ढूंढिए और उसमें से कोना या भुजा को बराबर कर दीजिए। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है, 17 नंबर को पढ़ के। कह रहा है कि सी डी जी एच क्रमशः कोण ए सी बी और ई जी एफ के समद्विभाजक हैं। इसका मतलब यहाँ पर दो कोण बनी है, अलग अलग दोनों कोण हैं। तो थोड़ा सा इसको चित्र को ऊपर करते हैं क्योंकि चित्र जगह कम दे रहा है हमें। हाँ चलिए अब देखिए क्या कह रहा है कि एक कोण है हमारे पास इस प्रकार से, रुकिए ना, ऐसे है,
अच्छा त्रिभुज बना दे, त्रिभुज आगे दे रखा है ना, त्रिभुज क्रमशः ए बी सी, तो त्रिभुज को बना दीजिए। इसका नाम है ए, इसका नाम बी, इसका नाम, एक और त्रिभुज बगल में ही बनी है, इसका नाम है ई एफ जी। चलिए इतना तो समझ गए। अब आगे क्या कहता है सो देखो, कोण ए सी बी और ई जी एफ के समद्विभाजक जहां डी और एच क्रमशः इतना इतना की भुजा ए बी और इस पर मिलती है। चलिए इसका मतलब है कि ये वाली ऐसे नहीं, कोण सी, ठीक है, इस पर, और कहाँ जा रही है, ए बी पर जा रही है, तो इसको बोलेंगे हम लोग डी। फिर आगे कह रहा है आपसे कि इधर से देखिए ए जी एफ इधर से ई जी है, ई जी एफ कहाँ मिलती है, एच पर। चलिए इतना दे रखा है, आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है त्रिभुज ए बी सी एफ ई जी को दिखाइए, यानी पर यदि माने दोनों समरूप है, इसका मतलब वो कह रहा है कि ये दोनों पहले से ऑलरेडी क्या है, समरूप है। हो गया, तो हम लिखेंगे यहां से हल, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ई एफ जी समरूप है। ये तो क्वेश्चन कह रहा था। फिर कह रहा है कोण ए सी बी समद्विभाजक डी ए बी पर मिलती है। अलग अलग लिख देते हैं तो साफ साफ समझ में आ जाएगी। फिर कह रहा है कोण ई जी एफ समद्विभाजक, क्या नाम है उसका जी, बोलिए, एच कहाँ मिलती है, ई एफ पर मिलती है। बड़ी सुंदर, किसी भाई को दिक्कत, चलिए इस क्वेश्चन को हमने बखूबी ढंग से लिख देना है हमको। अब सिद्ध करने के लिए पहले हम लिखेंगे यहां पर सिद्ध करो, तो सिद्ध कर, जो सिद्ध करने वाला रहेगा वो क्वेश्चन में लिखल रहता है, तब पढ़ लेंगे यहां से, त्रिभुज ए जा डी सी ए समरूप का त्रिभुज एच जी एफ। अभी है कहाँ उसको खोजते हैं, तो कह रहा है सी डी ए, तो सी डी ए यानी इधर वाली तस्वीर की बात कर रही है। फिर कह रहा है एच जी एफ इसका इधर वाली का कह रहा है। किसी भाई को दिक्कत, चलिए तो सबसे पहले यहां से लिखेंगे हम लोग साधारण प्रतिज्ञा या उपपत्ति, लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ई एफ जी है। हो गया, दोनों त्रिभुज समरूप हैं, इसका मतलब हुआ कि कोण ए बराबर कोण एफ, कोण ई बराबर कोण सॉरी बी बराबर कोण ई, कोण सी बराबर कोण जी। देखिए वहां से हमने देखा, यहाँ कह रहा त्रिभुज ए बी सी, सही है ना लिखा, देखिए खाली मिला लीजिए इसको पहले, ठीक है। तो ये त्रिभुज कह रहा है, तो हमने पहला से पहला कोना को, दूसरा से दूसरा कोना को, तीसरा से तीसरा कोना को ले लिए, इतना हो गया। अच्छा तो हम भी लिख देते हैं, इसमें क्या दिक्कत है, क्या बोलिए, क्या दिया है यहां से, अब हो गया, अब हो गया क्लियर, इतना तो समझ गए। अब क्या करना है हमको, तो इस कोना तो आप देख लिए कि बराबर है, तो कौन कौन कोना बराबर है भाई, तो टिक लगा लो, तो चित्र में समझ में आ जाएगा तुमको। तब पहले पहले ब्लू वाली से लगा देते हैं, देखिए ये वाली किसके बराबर है, ये वाली का, ये वाली इस वाली का बराबर है, और ये वाली इस वाली का बराबर है। हो गया, 3 से 3 घर हो गया। अब लिखेंगे हम लोग, देखिए इसमें इसमें डी सी ए कहाँ लेंगे, डी सी ए, तो डी सी ए इधर से, और इस त्रिभुज में इधर से नहीं, ऊपर से है, इधर से है, ई से, तो अब दोनों में ई मिल रहा है, ए वाला। अब लिखेंगे
त्रिभुज DCA तथा त्रिभुज HGF में। अब आपको क्या मिल रहा है गौर करके देखिए। तब पहले तो आपको मिल गया, यहां से लिख लेते हैं, कोण A बराबर का कोण F, एक हो गया। अब देखिए ये C और G क्या है, बराबर है। किसी ने आया 20 से 2 भाग क्या कर दिया, काट दिया, तो समद्विभाजक हो गया। तो समद्विभाजक भी तो बराबर ही होगा, नहीं समझे। जैसे ये अगर 80 का होता तो ये कितना का होता, 80 का। किसी ने आके 20 से काट दिया तो कितना हो गया, 40 बराबर हो गया। तो आप लिखेंगे कोण ACD बराबर का कोण FGH, क्योंकि लिखेंगे यहां पर कोण C बराबर कोण G के समद्विभाजक, समद्विभाजक है ना, कोई दिक्कत। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि कोण, कोण बोलिए, समरूपता से, समरूपता से त्रिभुज का नाम दे दीजिए ए नहीं DCA समरूप त्रिभुज HGF। किसी को दिक्कत? आप जो देख रहे हैं ये जो बट्टा है ना, तब पहले हम समूचा लिखेंगे, तब ना आधा आधा करके, तो अब हम तब तो डायरेक्ट लिख दिए, यहाँ पर लिख दिए, यहाँ पर खाली, ठीक है। समद्विभाजक वो लिखा नहीं होगा, वो काट के सीधे वहां पर लिखा होगा ऐसे कि कोण ABC पहले, फिर लिखेगा HGE, एक बार लिखा, और तब लिखा कि ACD, तो वहां पर बट्टा में लगा दिया 2, इधर से कर दिया बट्टा में 2, 2 2 गया कैंसिल, तो हो गया। वो 3 4 लाइन बढ़ा दिया, हम उसको शॉर्टकट में खींच दिए हैं, अब वहां पर लिख दिए हैं क्योंकि समझा दिए आपको। किसी को दिक्कत? चलिए तो इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। अब दूसरा पड़ाव क्या है हम राशि समझो। इसी में कह रहा है कि CD, तो CD ये वाली, और AC, तो AC ये वाली, यानी इसी तस्वीर की बात किया। फिर कह रहा है GH, तो GH ये वाली, और FG ये वाली, इधर वाली, ये वाली तस्वीर की बात किया, यानी वही चीज तो यहाँ लिखा हुआ है। तो सब कुछ ऐसे ही लिखेंगे, खाली यहाँ पर से क्या करेंगे हम लोग, चेंज कर देंगे दूसरे नंबर के लिए। क्या लिखेंगे, CD बटे का GH और AC बटे का FG, और यहाँ से लिख देंगे, यहाँ से लिख देंगे त्रिभुज समरूप है, समरूप है, इसीलिए भुजा समानुपाती होगी। सादिया देखो तो कोई नीचे है क्या, लिखेंगे CD बटे का GH बराबर AC का FG, हो गया। किसी को दिक्कत? तो 2 नंबर भी क्लियर हो गया। इसी तरह से तीसरा अपना बना लेंगे। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए शायद आप लोगों का ये लास्ट क्वेश्चन है। चलिए देखिए क्वेश्चन कह रहा है, यदि एक त्रिभुज के कोण दूसरे त्रिभुज के संगत कोणों के बराबर हो, सिद्ध कीजिए कि संगत भुजाओं का अनुपात वही होता है जो संगत कोणों के समद्विभाजकों का होता है। नहीं समझे क्वेश्चन को? आप लोग समझे क्वेश्चन क्या? कोई बच्चे नहीं, चित्रों नहीं दिया है। देखिए चित्र क्या कहा सो देखिए, समझिए समझिए। एक त्रिभुज है, कह रहा है एक त्रिभुज है इस तरह से, और एक त्रिभुज है इस तरह से। चलिए, और आपसे कह रहा है कि कोण दूसरे के संगत कोण के बराबर है। इसका मतलब ये वाली कोना इस कोना के बराबर होगी, ये वाली कोना इस वाली कोना के बराबर होगी, और ये वाली कोना इस वाली कोना के बराबर होगी। किसी को दिक्कत? हो गया। नाम दे दीजिए अपना, अपना नाम नहीं देंगे, इसका एगो कोई नाम दे देंगे PQR, हो गया। अब कोना कोना बराबर है तेरे बउआ, तो समरूप तो होबे करेगा। चलो तो ये दोनों समरूप हुआ, इतना समझ गए। अब आपसे कह रहा है तो संगत भुजाओं का अनुपात वही होता है, यानी इसके संगत भुजा का मतलब कह रहा है वो AB बटे का होगा PQ, फिर कह रहा है AC बटे का कह रहा है PR, फिर कह रहा है BC बटे का कह रहा है QR। इतना तो समझ गए कि भुजा का अनुपात। अब कह रहा है जो संगत कोणों के समद्विभाजक, यानी संगत कोण के समद्विभाजक,
माने इसका समद्विभाजक ऐसे है, इसका समद्विभाजक कैसे है। तब मान लीजिए यहाँ डी है और यहाँ पर एम है, तो हमको ये भी सिद्ध करना है कि ए डी या बटे का पी एम। किसी को दिक्कत है? कोई भाई को दिक्कत? चलिए बहुत सुंदर। इसका मतलब है रे बउआ कि हमको ये समझ में आ रहा है कि इतना हमसे पूछा जा रहा है, या इतना पूछा जा रहा है, या हमसे इतना पूछा जा रहा है। कोई एगो लिख देंगे, क्लियर। लेकिन कैसे? तो ऐसे। चलिए चलते हैं बोर्ड की तरफ, लिखेंगे हल। लिखोगे त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में संगत कोण बराबर है, संगत कोण बराबर है। फिर कह रहा है शीर्ष कोण ए तथा पी का समद्विभाजक, समद्विभाजक कहाँ मिल रही? बताओ 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 बताओ। तो ए डी तथा पी एम है। चलिए इतना तो समझ गए। अब हम क्या करेंगे मेरे भाई, सबसे पहले लिखेंगे उपत, नहीं सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या करना बोलो? तो ए डी बटे का पी एम बराबर ए बी बटे का पी क्यू। ए देखिए ए डी बटे का पी एम, ठीक है, ए बी बटे का पी क्यू, पी क्यू हो गया। अब जब आप इतना समझ गए हैं कि लाना है, तो सबसे पहले लिखेंगे हम लोग श्रद्धा उपपत्ति। कहां से लिखेंगे? तो त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में। किसी भाई को दिक्कत? आपसे कहा जा रहा है कि कोण ए कोण पी के बराबर है, कोण बी कोण क्यू के बराबर है, कोण सी बराबर कोण आर है। इसीलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर है। इतना तो आप समझ ही रहे थे, इसलिए हमने जल्दी जल्दी खींच दिया। और जब समरूप है तो भुजाएं क्या होगी? तो आप ये भी समझ रहे हैं कि ए बी बट्टे पी क्यू, बी सी बट्टे क्यू आर और ए सी बट्टे पी आर। अब ये भी समझ रहे हैं। इतना तक तो आपको पहले से आता था, तो हमने कुछ किया नहीं, डायरेक्ट फटाफट बना दिया। अब आगे चलेंगे। अब यहां से हमको कुछ इतना तो आप जान रहे थे, अब नई बात यहां से आती है कि एक त्रिभुज ऐसे समझ में आ रहा है ना, त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज पी क्यू एम में। क्योंकि देखिए हमको ये वाली लेना है, तो या तो इधर से ले लेंगे या नहीं तो उधर से ले लेंगे ना। ये वाली लेना है तो इधर से ले लें या उधर से ले लें। कोई दो तस्वीर बनी हुई है, दोनों में से एगो कोई ढूंढ लेना है क्या। चलिए बहुत सुंदर। अब जब इधर से पक्का पक्की लिए लिए हैं, तो आपको समझ में आ ही रहा होगा कि दोनों में क्या मिल रही है। अच्छा, कोण बी और कोण क्यू ऑलरेडी पर्सने से दे रखा था मेरे को, हो गया। अब देखिए नहीं 90 कैसे होगा। अब देखिए ये वाली और ये वाली बराबर होगा कि नहीं होगा? तो होगा, काहे नहीं होगा। अभी अभी आपने क्या पढ़ा है? बी ए सी बराबर का कोण क्यू पी आर है ना। लिखेंगे कोण समद्विभाजक, कोण समद्विभाजक है। इसके बदले में अगर हम ये कोण देंगे, जैसे कुमकुम उस समय बोली थी कि सर इसका बटे का ना दीजिएगा ना, तो इस समुच्चा का हमको बटे देना होगा नहीं, या कोण बी ए डी देंगे तो यहाँ पर क्या लगाना होगा हमको? 2 लगाना होगा बराबर का, इधर से 2। इसके बदले में कौन देंगे हम लोग? क्यू पी एम। ई टू क्या हो जाएगा? तो उतना हमको लिखने की जरूरत है, डायरेक्ट लिख देते हैं, लिख देंगे वहां पर। 2 कोण बराबर हो गया, तो ये लिखेंगे यहाँ कोण समरूपता से त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज पी क्यू एम, हो गया पी क्यू एम। इसीलिए बी ए बी बटे का पी क्यू, इधर से लिखेंगे ए डी बटे का पी एम, हो गया। एनी डाउट्स? तो आज के लिए इतने रहने देते हैं, सारे बच्चों को स्कूल भी जाना है। तो हम लोग कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जिंदगी का आनंद लेते रहिए। और हाँ, पढ़ने में भी ध्यान रखिए अच्छा से, मन लगा के। हाँ, आने ताई ने जो खेलते धूपते रह जाएगा, ठीक है। तो हमें विदा दीजिए।
जय हिंद, जय भारत।